बाबू ये पहले भी हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। देखो यहां पे थोड़ा सा समझ लो, ये प्लस प्लस चार्ज है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कौन सा चार्ज है? माइनस माइनस। बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है? प्लस से। प्लस से। अच्छा एक सेकंड, यहां पे बन रहा है ई ए, क्या बन रहा है? और एक और इसी तरह का दो प्लेट है, क्या है बालक? प्लस 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 माइनस 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 माइनस। बाबू यहां पे बन रहा है ई बी, क्या बन रहा है बालक? ई बी। तुम लोग बताओ कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है? ए में ज्यादा है और बी में? क्यों ए में ज्यादा है? अरे घना तो, और वहां घना तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा कहां पे होगी? जहां पे रेखाएं की घनत्व ज्यादा होंगी वहां पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन सीयूईटी में आया, इसलिए फोटो बनवा के लिखवा दिया, जल्दी से लिखो। हाँ चलो। हिंदी लिखना है। विद्युतीय क्षेत्र की घनत्व, चाहे विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की घनत्व, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की घनत्व, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की घनत्व, आ जाओ, रेखाओं की घनत्व विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। अब गाइस सारा चीज समाप्त हो चुका है, अब नया एकदम प्यारा चीज स्टार्ट होने वाला है। तो अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध लें, बहुत बवाल चीज स्टार्ट होने वाला है। अरे कुर्सी की पेटी बांध ले, उड़ान होने वाला है। चलो नया चीज, सब कुछ नया, सारा लोग ताजा टॉपिक लिखो, एकदम प्यारा टॉपिक जिसका नाम है, आज से शुरू हो रहा है एक बहुत बवाल चीज जिसका नाम होने वाला है, सब लोग पढ़ो मेरे साथ, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम है? और ये आता है 2 मार्क्स में, बिहार बोर्ड। सारा लोग लिखना इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां से एकदम समझना है, एकदम नया चीज है, बिल्कुल नया। इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी है इसका विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव। आराम से समझते हैं कि आखिर ये डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर क्या होता है, सारा लोग आज रटना है, पूरा रटा जाना चाहिए एकदम। इसके उपयोग से 2 डेरिवेशन 5-5 नंबर का आने वाला है।
जो हर एग्जाम में पूछता है। अब तो डेरिवेशन का सिलसिला स्टार्ट हो गया। चलो रेडी हो, पढ़ाना स्टार्ट करूं? सारे लोग देखना, विद्युतीय द्विध्रुव एकदम कॉपी कलम रखो साइड में। अब देखो इसको समझो। बालक बाबू, डाई मतलब दो, फिर से बोलो तो। डाई मतलब पोल मतलब छोर, अरे हाँ या ना? तो बाबू दो गो छोर है, कितना छोर है? दोनों छोर के मध्य कुछ दूरी होगी। मान लो दूरी कितनी है? डी। कितनी दूरी है? और इस डी के, इस डाइपोल का एक केंद्र है, यहां पे ए दूरी, तो यहां पे ए दूरी। तो बताइए 2a बराबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरे बोलना आराम से। बाबू इन छोरों पे नाम बदो, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, तो इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है, तो यहां पे माइनस क्यू हो और यहां पे प्लस क्यू हो, तो ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो तो फिर से। और एक कंडीशन सुनिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने का कंडीशन, शर्त क्या है? शर्त पहला है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। अरे बोल फिर से। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज मस्ट बी क्या बालक? सेम। फिर से बोलो तो। मतलब अगर ये -2 कूलम है तो ये क्या होना चाहिए? फिर से बोल तो। अरे एगो फोटो बनाओ तनी तो नहीं बताओ तनी कि ऐसा लोगी तो डाइपोल बोल दे, बोल दे बोलोगन। तो अगर है -2 बता है -10 बता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त सुनिए, डी। डी क्या है? सेपरेशन है ना? अरे बोलना यार। डी सेपरेशन मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। मतलब दोनों के मध्य जो दूरी होगी, जो डी है, वो बहुत ही अल्प होगी। कैसी होगी? अल्प का मतलब बहुत ही छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम आपको दिख रहा है तो ये है विद्युतीय द्विध्रुव। क्या है बालक? जैसे फिर से बोलो तो, कंडीशन क्या क्या है तो नहीं बताना। आवेश का परिमाण बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? दूसरा कंडीशन, दोनों के आवेशों के मध्य दूरी छोटी या बड़ी? छोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अगर ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम आपको दिखता है तो आसानी से आप बोल सकते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है बालक? जैसे 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 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे हाई न्यूक्लियस है, मान लो। क्या? चलो हाई न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। अरे बोलना। कुछ दूरी पे, जितना त्रिज्या आर होता है, कुछ दूरी पे यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और दोनों के बीच की दूरी छोटी होती है कि बड़ी होती है? एटम का रेडियस बड़ा होता है कि छोटा होता है? देगा बहुत बड़ा होता है एटम का। एटम तो तुम लोग देखते हो, घर कितना बड़ा होता है। एटम बम के बात नहीं करो। एटम एटम माने अणु परमाणु, नहीं क्या बुझा? केकरा केकरा लोग तो लौकता एटम लौक गई लिखने। चलो तो डी, मान लो डी है 10 एंगस्ट्रॉन। कितना है बालक? एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10 का पावर -10 मीटर। बहुत छोट भाई। अरे 10 के बटा 10 के पावर 10 को जीरो बा, हाँ या ना यार? इतना हिस्सा छोटा बा, बहुत ऊंचा बा, लौकबे ना करी, हाँ या ना यार? एंगस्ट्रॉन वाला 10 के पावर -2 और 10 तो पहले ही रख, हाँ या ना? एटम का रेडियस इतना ही होता है। तो बाबू साफ साफ शब्दों में सब लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। माइनस है कि प्लस है? और ये क्या है? दोनों आवेशों का परिमाण सेम है कि अलग अलग है? दोनों के मध्य दूरी अल्प है कि बहुत बड़ी है? तो बाबू ये बन के तैयार हो गया है क्या? डाइपोल मत बोलना, क्या बोलना? इलेक्ट्रिक क्या? बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो बाबू अगर इतना सब कुछ आ गया है तो इसका परिभाषा भी आना चाहिए ना? अरे बोलो, पक्का है? थोड़ा सा इसका डेफिनेशन सुन लो। इफ, बोलो फिर से, 2
इक्वल एंड, बहुत अच्छा, अपोजिट, अरे वाह साहब 8वां क्लास पढ़ा था सर, छठा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वाह, आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, such system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ गया? पक्का बोल, इतना बोला है तो तूने अपने से बोल के सुनाओ तो, सुनाओ तो। If two equal and opposite charges are separated by a small distance is known as दो बराबर तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों के मध्य बहुत अल्प दूरी हो तो ऐसे निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। बाबू विद्युतीय द्विध्रुव एक फोटो है, बोलो तो। विद्युतीय द्विध्रुव एक भौतिक राशि। कोई बोली के विद्युतीय द्विध्रुव के SI मात्रक बतो तो कहिए निकाली का। विद्युतीय द्विध्रुव एगो फोटो हो, का हो? फिर से बोल, ई फोटो एक SI मात्रक, एक आगे आई ओकरा कहल जाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। का बोला जाएगा? वो है भौतिक राशि, ये नहीं है भौतिक राशि। समझ में आ रहा है? सल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल भौतिक राशि, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भौतिक राशि। समझ में आ रहा है? अभी तक हमने कोई भौतिक राशि का चर्चा, परिभाषा भी हो गया, फोटो भी समझ गए। बाबू इसको बोलते हैं, सब लोग तो ना ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं बालक? क्या बोलते हैं? तो बाबू 2 नंबर यहीं पे समाप्त होता है, खत्म कीजिए उतार के। बाबू शर्तें हिंदी में भी होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक हिंदी में भी होना चाहिए, इसलिए जगह छोड़ दीजिएगा हिंदी का, एक एक लाइन हिंदी में लिखना है। रोज बूंद बूंद करके तालाब भरता है। कोचिंग एब्सेंट करने वालों को ये जीवन में नहीं बूंद मिलेगा। घुसूक जो ये जो चॉकलेट खाते हैं बर्थडे रहा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम एक एक चीज रटा जाना चाहिए। थोड़ा दरवाजा सटा देना। शर्तें लिखो तो। शर्तें, पहला आवेशों का परिमाण बराबर होनी चाहिए। शर्तें में पहला आवेशों का परिमाण बराबर होनी चाहिए।
आवेशों का परिमाण बराबर होनी चाहिए। आवेशों का परिमाण बराबर होनी चाहिए। कंडीशन का हिंदी होता है शर्तें। उसमें पहला हम बोले हैं आवेशों का परिमाण बराबर होनी चाहिए। दूसरा, दूसरा का हिंदी बोला था नहीं, इंग्लिश बोली हैं? हाँ लिखना। दूसरा का डी सेपरेशन है ब्रैकेट में, मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। हिंदी लिखना, आवेशों के मध्य दूरी अल्प होनी चाहिए। आवेशों के मध्य दूरी अल्प होनी चाहिए। सुबह में एक आया था हिंदी मीडियम छात्र 2025 में, उसका रिजल्ट था 92 नंबर, दिखाया है बच्चों को मार्कशीट, 92 मार्क्स, 3 नंबर उसका प्रैक्टिकल में कटा, नहीं तो जिला टॉपर होता। हिंदी माध्यम का बता रहे हैं, आशीष नाम था उसका। आवेशों के मध्य दूरी अल्प होनी चाहिए। परिभाषा लिखते हैं इसका, पहले अंग्रेजी लिख लो फिर हिंदी लिखना। है कहा लिख रहा है कि इतना धीरे धीरे, गधेड़ा, टाइम नहीं है उतना, इतना है, धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे होगा। सोच रहे हैं को भूत वाला फिल्म चला दें, रोज रोज पढ़ के क्या होगी, फिल्म देखल जाएगी। है सिंपल फंडा बा, रोज एक फिल्म देखे खत्मा देंगे, बोलो अरे हाँ या ना, पैसा वसूल पढ़ाई। हाँ वैसे भी कल सैटरडे है, कल फिल्म होगा धुरंधर 2, ठीक है, धुरंधर 2 देखा जाएगा। कति नाम है उसका, देखो हम देख लिए हो सकते हो, उसके यहाँ पे तिल है। ओह इका, हाँ लिख गया हिंदी, ये सब बात करत रहे तो नींद ना आई तो नहीं गया। अगर दो अगर दो बराबर अगर दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के मध्य दूरी बहुत अल्प हो तो ऐसे निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। सारे लोग कॉपी कलम को साइड में रखो, अब सीखो 2 नोट, छोटा सा
सब लोग देखना, इधर 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 बाबू। एक पे चार्ज क्या है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अच्छा यहाँ पे क्या है, सब लोग को दिख रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं, इस फोटो को, इस फोटो को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। और ये बाबू फोटो है, क्या है? मतलब ये अरेंजमेंट है, ये भौतिक राशि। ऐसे कोई आके कोई इलेक्ट्रिक ऐसा यूनिट बताओ तो मुंह तोड़ दिए हुए कोई घर। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल तो क्या निकली रे फोटो का हो। लेकिन इसमें कुछ चीज बताया जा सकता है। क्या क्या बताया जा सकता है? पहला चीज सुनिएगा, टोटल चार्ज इज ऑलवेज जीरो इन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई लिखना मत, समझो बाबू। कुल आवेश, कोई पूछ दे क्या बालक, तो टोटल चार्ज के निकालोगे? टोटल चार्ज के निकालेगा? हाथ उठाओ तो बाबू। आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि है? चुप, अदिश है। क्या है? अरे स्केलर है। एमें दिशा लोकल बा, आवेश पूर्व, आवेश पश्चिम, ऐसा देख ले बड़ा लोगन। तो सदिश ना हो, अदिश का हो। तो बालक ये क्या है? माइनस क्यू। अरे बोलना। और ये क्या है? दोनों कट के कितना हो गया? कट के कितना हो गया? केकरा समझ में आ रहा है? टोटल चार्ज विद्युतीय द्विध्रुव पर हमेशा कितना होता है? कैसन को द्विध्रुव? कुल आवेश कितना हुई बालक? ये सबसे पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट सुनिएगा आराम आराम से। ये सब अगर दिमाग में रहेगा तो बवाल करोगे बाबू। टोटल ना पूछ के केवल पूछ दे चार्ज ऑन डाइपोल। लो क्या पूछ दिया? कुल आवेश नहीं पूछ के आवेश पूछ दिया। तो क्या बताओगे? सुनना, क्या जीरो बताओगे? क्या माइनस क्यू बताओगे? क्या प्लस क्यू बताओगे? क्या बताओगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनोगे? आ जाए ना, सन पापड़ी बेची है। सब लोग सुनना, चार्ज ऑन डाइपोल हमेशा होता है क्यू। क्या होता है वालों? माइनस क्यू नहीं रखना, जीरो नहीं रखना, क्या रखना? जैसे मान लो -2 कूलम प्लस 2 कूलम, चार्ज ऑन डाइपोल कितना हुई हो? जीरो हो जाई। मैंने कबाड़ बड़ा संसाप है, बोला नु कबाड़। ए लोहा टीना सीसी बोतल हैंगा ना। ए लोहा टीना सीसी बोतल कॉपी किताब। अब हम संगे संगे बोलेंगे, लोहा टीना सीसी बोतल कॉपी किताब, साथ ही साथ टोनी के नाम बेचे के। समझ में आता? कबाड़ वाला सन देख ना। टोटल चार्ज हमेशा डाइपोल पे कितना होता है? लेकिन बाबू चार्ज ऑन डाइपोल जीरो। अगर यहां पे माइनस क्यू है प्लस क्यू है तो उठाना प्लस क्यू। क्या उठाना? माइनस क्यू या जीरो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनो अब और बुझाएगा। एग्जाम्पल है ना, ताकत है -2 माइक्रोकूलम 1 मिलीमीटर 2 माइक्रोकूलम। सब लोग बताओ चार्ज ऑन डाइपोल के बता दियो। चार्ज ऑन डाइपोल के बताइयो? 2 माइक्रोकूलम। अच्छा कोई पूछ दे टोटल चार्ज ऑन डाइपोल, आंख बंद कर और कुछ बिना जोड़ ले समझ ले, का लिख दो? जीरो। केकरा केकरा समझ में आता? कुल आवेश और केवल आवेश में फर्क होता है, हाँ या ना? तो प्लीज दोनों नोट उतार लें। जी हाँ बिल्कुल। ओ वेरी गुड बोल रहा है। ये दोनों है। हाँ बाबू, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। चाहे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है ना, और एटॉमिक ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाएगा तो एक एनर्जी रेडिएट होगा,
उसी को ना एक एटॉमिक बम में यूज किया जाता है, हाँ या ना? लेकिन ऐसा होता है क्या? मेरे एटम है, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, आप बीच में प्रोटॉन, अरे हाँ या ना? किसी ना किसी कारणवश ये दोनों एक दूसरे से चिपक नहीं रहे। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, वंडरवॉल फोर्सेस हो गया, देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस अराउंड द अर्थ, अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कारण ये लोग चिपक नहीं रहे। अगर ऐसा है तो डाइपोल है, नहीं चिपक गए तो डाइपोल नहीं रहे, हाँ या ना यार? चलो बैठो। इतना प्रेम से अगर कोई हमको समझा देता तो क्या मजा आ जाता। हमसे पूछे थे तो सर कल हम कांटी से ठोक दे लवानी, सर हमको कसम से बोले थे हम कांटी से ठोके हैं इसको और इसको, हम कहें चार्ज के पकड़ के हैंग टक 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 टक। कोनो कोनो टीचर लोग कहता फेविक्विक से साट दिए हैं। अरे ऐसा ही लोगों को हाइपोथेटिकली समझाने के। लेकिन बहुत सारे ऐसे फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वंडरवॉल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो चिपकेगा नहीं। फोटो, डाइपोल का हो फोटो। अब पहला का हिंदी लिखिएगा यहां से लेके यहां तक। विद्युतीय द्विध्रुव में कुल आवेश, विद्युतीय द्विध्रुव में कुल आवेश हमेशा विद्युतीय द्विध्रुव में कुल आवेश हमेशा शून्य के बराबर होता है, हमेशा शून्य के बराबर होता है, हमेशा शून्य के बराबर होता है। हो गया? चलिए दूसरा का हिंदी लिखिए। क्या दूसरा का हिंदी कुछ नहीं है? दूसरा का हिंदी कथी है? चार्ज ऑन डाइपोल, द्विध्रुव पर आवेश, द्विध्रुव पर आवेश Q के बराबर होता है। अब हम आने जा रहे हैं सबसे VVI टॉपिक, जो आज का सबसे मेन मकसद है हमारा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो तो क्या लिखे हैं। अच्छा कहीं कहीं देखा है तुम लोग केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट? नहीं देखा है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम पढ़ाने वाले हैं तगड़ा, आराम से सीखना। सीखिए। हिंदी लिखना, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण रेडी हो? अरे बोलो हाँ। पिछला टॉपिक समझ में आ गया है? ये सुनना। सुनोगे? मेरे तरफ देखो तो, चलो तो सब लोग कॉपी कलम छोड़ो, अहने तक, अहने इधर। जैसे कि एक इंसान होता है, क्या होता है? जैसे मान लो SM सर, तो SM सर थे डाइपोल, क्या थे? SM सर का ताकत डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो किसको मापा जाएगा, SM सर को कि SM सर के ताकत को? किसको मापा जाएगा? समझ में आ रहा है? तो डाइपोल के ताकत को मापने के लिए एक भौतिक राशि का आविष्कार किया गया।
उसका नाम पड़ा क्या बालक? बोल बोल फोड़ से। नहीं बोल पा रहा था, मुंह फोड़ देंगे वहीं पे आके। बोलो मेरे साथ, क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई आके पूछे किसको मापोगे, डाइपोल को कि डाइपोल मोमेंट को? हिंदी होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है जानते हो? इसको लोग द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहला हम डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। जी हां, और हम टाइम ज्यादा नहीं देंगे। इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका हिंदी कौन बता देगा? ये विद्युतीय द्विध्रुव के ताकत का मापक है। समझ में आ रहा है? नहीं ना आया? फिर से बोलो तो, क्या किसका मापक है? किसके ताकत का? इसके ताकत का। समझ में आ रहा है? अब इसका फॉर्मूला देंगे। हिंदी लिखिए। ये विद्युतीय द्विध्रुव के, ये विद्युतीय द्विध्रुव के, ये विद्युतीय द्विध्रुव के ताकत का मापक है। ताकत का मापक है। सुन लेना अब कान खोल के। 12-15 में हम नाम ले ले रहे हैं, किसको किसको खड़ा करने वाले हैं? तुमको। जी हां, तुमको। इधर से 4 आदमी को हम नाम नहीं ले रहे हैं, पक्का 100% खड़ा करेंगे। आप लोग भी याद रखिएगा, 20 से 4 आदमी हम खड़ा करके एक एक लाइन बाय लाइन नहीं सुनाओगे तो देह पर फोड़ा उगा के भेजेंगे। लास्ट वार्निंग है, क्लास में एकदम सीख के जाना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बीच में नजर नहीं हटना चाहिए। देखो, ये लिखो, ये विद्युतीय द्विध्रुव के ताकत का मापक है। ये विद्युतीय द्विध्रुव के ताकत का मापक है। अब सब लोग सुनो मेन डेफिनेशन। दी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल टू दी separation D is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बाबू ये कोई चीज नहीं होता, इसको डिफाइन किया गया है, इसका उपयोग करेंगे हम। सब लोग क्या क्या लिखे हैं तो नहीं देखो तो। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल टू द सेपरेशन डी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको क्या बोलते हैं? कची से सूचित करते हैं बालक? पी से। अब कैपिटल पी से ना स्मॉल पी, और स्मॉल पी कैपिटल पी में ज्यादा के फर्क ना होला। हाई स्मॉल पी है ही ना, हाई स्मॉल पी है, कैपिटल पी बुझाते नहीं। हाई वाला पी मत बोलिए। एक एक लाइन अभी सुनने वाले हैं, इसलिए तैयारी में रहिएगा पूरा। हिंदी माध्यम हिंदी में सुनाएगा, अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी में सुनाओगे। एकदम क्लास में रटा जाना चाहिए, कुछ बड़ा चीज नहीं है। हिंदी लिखो। द्विध्रुव का आवेश तथा द्विध्रुव का आवेश तथा द्विध्रुव का आवेश तथा
आवेशों के मध्य दूरी के आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आवेश तथा आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बालक, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कल भी नहीं आया था, तुम भी नहीं आया था। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? एक एक लाइन पूछेंगे, प्लीज काइंडली पूरा चीज सुना देना। चलो अब है ना बाबू, मेन चीज यहां से सब याद हो जाएगा, देखना। अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो यहां से याद होगा, सब लोग सुनेगा। ये क्या फॉर्मूला दे सकते हैं ना इसका? क्योंकि भौतिक राशि है कि फोटो है? अरे बोलना, आप पिछला क्या था? तो भौतिक राशि का फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूला इसके परिभाषा से निकलता है, सब लोग सुनो। प्रोडक्ट माने क्या बोला? बोलना। अगर आंख कान नाक यहां पे खोल के देखो, प्रोडक्ट मतलब किसका प्रोडक्ट? चार्ज और, अरे समझ में आ रहा है? चार्ज और मध्य दूरी के गुणनफल, हाँ या ना? को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। तो पी का फॉर्मूला लिखते हैं, सब लोग सुनेगा। Q गुने डी लिख दें। बोलना बाबू, ये भी फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है Q गुने 2a। केकरा याद हो गई? हाथ उठाओ तो। P बराबर Q गुने, अरे ये परिभाषा है, हाँ या ना यार? जहां Q गुने 2a तारा लौकता, आंख बंद करके का लिख देबो? P। का लिख देबो? और P क्या है? डाइपोल मोमेंट। नहीं ना आ रहा है? केकरा आ रहा है? हाथ उठाओ। बाबू अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो फिर से फोटो बना लो, मन छोटो। माइनस Q प्लस Q। बाबू ये क्या है? A, और ये क्या है? नहीं बुझा रहा है ना? अब एक चीज और बाबू, जब भौतिक राशि निकल के आ गया तो लोग पूछेगा कि सदिश है कि? अरे भौतिक राशि ना सदिश होता है। फिर से बोलो, हम क्या बोले हैं? अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है, हिले है, तो सदिश कुछ तो हो ही। सोच के बताओ, क्या हुई? सदिश होगा, अदिश होगा? हम बताऊं? इसको माना गया, सब लोग सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या? हाँ, डाइपोल लिख के छोड़ देला कि जब वेक्टर क्वांटिटी चाहे स्केलर क्वांटिटी तक मारे लगे हम पकड़ के। फिर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, अब सुनना, ए सरप्राइजिंग चीज सुनोगे, वेक्टर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी? यहां से शुरुआत होती है आपकी वेक्टर की। कौन सा क्वांटिटी है? अब लोग पूछ लो, वेक्टर हो तो डायरेक्शन हो, हाँ या ना यार? फिर से बोल, वेक्टर है ना? तो दिशा तो हुई, हाँ या ना? चलो खड़ा होकर तुम बताएगा हमको एक एक परिभाषा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन सुनाओ। बंद करो कॉपी, तुम ही खड़ा हो। तुम कल आया था? हाथ निकालो, कहा नहीं आया था? तुम बात कर रहा है? प्लीज, दिस इज नॉट द वे। बैठो, सुनो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज टू द, ठीक है, बहुत अच्छा। फॉर्मूला बताना। बैठ जाओ, तुम खड़ा हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन बताओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्केलर है कि वेक्टर है? हाथ निकालो। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्केलर है। देखो ये पढ़ा नहीं ना, वो भौतिक राशि नहीं है तो स्केलर वेक्टर का होगा रे?
वो फोटो है। क्या है? फोटो है। बार बार हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, तुम लोग नहीं समझ पा रहा है क्या? कोई हमको तुमसे खुद ना से 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं तुम लोग, तब भी तुम लोग बात कर रहे हो। क्या इज्जत है, क्या प्रतिष्ठा मेरा रख रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? स्केलर की वेक्टर। बाबू तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा। डायरेक्शन कहां से कहां होगा ये भी तो जानना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल का पूछा गया सवाल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है। सुनना चाहोगे? अरे बोलो ना, तो सब लोग सुनना। दी डायरेक्शन ऑफ किसका बालक? इलेक्ट्रिक, बोलो, डाइपोल का कि मोमेंट का? इज फ्रॉम, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये बवाल चीज अगर याद कर लिया तो हो गया बवाल। कहां से कहां तक होगा? माइनस से प्लस, और यही होता है डायरेक्शन। ये माना गया। क्या किया गया? जैसे हमको एक डायरेक्शन तय कर लिए कि देखना हाई डाइपोल मूवमेंट है, नहीं डायरेक्शन होगी, तो एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम सब सोचे। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ने, कहने है ने, तो हम कहें माइनस ई। काहे माइनस कहें? कहे कि हम डाइपोल का डायरेक्शन हाई मान ले वानी, कहने माइनस। नहीं समझ में आ रहा है? अब हम इसका दिशा को फिक्स करके अपने मतलब पॉकेट में रख लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कौन निकालेंगे? पी के साथ दिशा देखेंगे, हाँ या ना यार? तो बाबू इसको वेक्टर फॉर्म भी होगा। क्या होगा? सुनना चाहोगे? बाबू देखो, पी वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है? आहा, अरे सुनना, ठीक बा? क्यू गुने 2a वेक्टर। ए का हो दूरी हो, का हो? आज से दूरी कहां से नापे हम? ए से ए, हाँ या ना यार? कहने से माइनस से, तो कहे हम ए के नापे का तरीका बा, माइनस क्यू से स्टार्ट करो, कहां तक जा? प्लस हो गई। वह दिशा, ओकरे दिशा में कौन रही? पी। अरे समझ में आवता? बाबू तुम लोग 11th क्लास में पी को मोमेंटम भी कहते थे। क्या कहते थे? अब वो वेक्टर होता था, हाँ या ना? लेकिन ये अलग है। क्या है ये? अलग। ये डाइपोल मोमेंट। कोई समस्या तो नहीं हो रही है? हम चाहेंगे कि बोर्ड पे फॉर्मूला से जितना आगे तक है सब उतार के खत्म करो। बोलो, ये फोटो नहीं है, भौतिक राशि है। किसका है? वो फोटो है जैसे तुम हो, तुमको बना दिए, अब तुम्हारा खासियत बता रहे हैं, बात समाप्त। तुम्हारा उपयोग तो ये है, तभी ना खासियत बताएंगे। तो तुम बोल रहे हो उसका उपयोग नहीं है क्या सर? तो ना वो है, उसको देखेंगे कैसे? तो देखेंगे ओ माइनस क्यू, हाँ प्लस क्यू, अरे छोटा सा दूरी है, ये तो डाइपोल निकला। तब ना बताएंगे कि डाइपोल के बारे में। बाबू ब्लू वाला से हिंदी लिखना स्टार्ट करना है और इस फॉर्मूला को अपने जहन में एकदम फिक्स कर लेना है। बाबू तुमको समझ में आ रहा है? आज कल से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? हाँ, ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी सो रिस्पॉन्सिव और सो मतलब पंचुअल कि हम कुछ भी पढ़ा उसको समझ जाना है। एडअप करो रोज। एक दिन भी छूटा तो कभी वापस नहीं आएगा, इतना तो हम गारंटी लिख के दे सकते हैं। कोनो बैच बदल लो, कुछ कर लो, वापस नहीं आएगा। जो हम क्वालिटी आज दे रहे हैं कल नहीं दे पाएंगे, कहेंगे समय नहीं रहेगा। आज ये बैच है टाइमली, इसको टाइमली समाप्त भी करेंगे, इसलिए पूरा डेप्थ में पढ़ लो। बाबू इसको लिख लेना वेक्टर फॉर्म। अब भौतिक राशि हो तो ऐसा ही मात्रक भी आई और डायमेंशन भी आई। जल्दी जल्दी खत्म करना है। हिंदी लिखना है कर। आई लाल से टिक लगे बनी, देख लो, इसका हिंदी बोल रहे हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम तेजी में बोल दें तो पूछ लेना दोबारा भी। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण
एक सदिश राशि है। हाँ चलिए, इसका हिंदी भी लिखना है। पहले आराम से अंग्रेजी लिख लो, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, सब का हिंदी रखो। हिंदी में हमको कम से कम 95+ नंबर चाहिए, अंग्रेजी में आएगा, हिंदी मीडियम को चाहिए। तुम लोग को कथी बात हो रहा है, खड़ा हो तुम दोनों, तुम भी। हाँ, कौन फोटो कौन भौतिक राशि बताई, रहुआ कौन फोटो कौन भौतिक राशि? तेज बोलो। चलो, डिप्लोमा मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बोलो मेरे साथ, इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग को बुलवाए है कि नहीं? हम बोले हैं कि तुम लोग भी बोलो। अरे बोलो ना, वो नहीं बोल रहा था, इसीलिए आप डिप्लोमा मोमेंट हो गया। तुम लोग नहीं बोलोगे ना तो नहीं सीखोगे। मेरे साथ रिपीट करो, तुम्हारी तरह हम भी थे, हमको बोल बोल के सीखे। तुम भी मैच्योर होते हो तो सीख जाओगे, इसमें एम्बेरसमेंट का कौन बात है? नहीं आता है तबे तो पढ़ रहे हैं, बात समाप्त है ना, हाँ या ना यार? चल मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रिक, तनिक तेज बोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये भौतिक राशि है। इलेक्ट्रिक डाइपोल फोटो है। फोटो पे को गाना बताओ। देखा 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 ला, एक युवा होता बैठ हिंदी लिखेगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तुम खड़ा हो जाना। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की ओर होती है। तुम हमको बताना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो q × 2 है। एक और फॉर्मूला बताओ, बैठो। अभी कितना पढ़े ले बने, बेसिक ही नहीं पढ़ा? हाँ बोलो, हो गया। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है बालक? -q से +q। अब सब लोग हेडिंग डालो, SI यूनिट। भौतिक राशि है तो भाई SI यूनिट भी होगा। चलो सब लोग प्रेम प्रेम से इसको भी देखो। हिंदी लिखेगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की SI मात्रक का SI मात्रक, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर होता है। एक नंबर में यो आता है। जी हाँ, उसके अलावा आप CBSE पूछ देगा तो लेगा, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, पटाखा वटाखा सब फोड़ दिया। आज तक अभी मतलब पिछले 3 साल में CBSE एक को थ्योरी नहीं पूछा, सोच के देखो। अलग लेवल में जी रहा है। हाँ, आर्ट्स, आर्ट्स में टफ क्वेश्चन थोड़ी होता है। आर्ट्स में जितना सिलेबस उतना ही पूछेगा। अरे तो UPSC का बहुत वास्ट सिलेबस है, जो सिलेबस 12th में उसी से ना पूछेगा। देख ले, है ना, तुम ले, साइंस का सिलेबस बहुत 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 ज्यादा वास्ट है। अब तुम लोग का हो सकता है तो बेसिक खराब है। आज सुन लो एक और चीज, 56% 57% नंबर लाके लोग टॉपर बन जाता है कहीं कहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक का कुछ, अच्छे गुरु का चुनाव करो, अच्छा शिक्षा प्राप्त करो, बेसिक से लेके ऊपर तक का उत्थान होने लगेगा। और जो बीचे में घबरा गया, जो आया 2 दिन में, हाँ अलबल आ गए, कुछ नहीं कहो, से कुछ नहीं, वो पागल हो जाएगी।
आओ केकरा लगे जाकर टिकी जेकरा लगे सब बुझाता है, तो का पढ़ाओती तो सुनिए, सुन लो का पढ़ाओते। 2 इंटू 2 बताओ बेटा क्या हुआ? हाँ इतना अच्छा, जय निकाल लेगा, जय गया तुम्हारा, समझ में आई। आज ओकरा बाद तार बड़े पापा के जो लड़का हमार मित्र, घंटा पता नहीं के बड़े पापा का लड़का कौन हुआ, पंडित जी के दुकान के पूर्व हमारे घर हो, एगो पंडित जी की दुकान होबे करी, एगो गांव में पंडित जी की दुकान होगा कि नहीं जी? अरे हर गांव में होगा, गुमटी होगा पान का, उसका पूरब भी होगा, ओकरा लगे गली भी होई, वही में तो हमारे घर बा। सबसे लेवे नहीं 8,000 तू 7,000 दिहाओ ना, समझ लो। अब पंडित जी के नाम पूछे लगी तो कह श्रेष्ठ आदमी के नाम ले, पागल बड़े सब गधेड़ा सब। किसी के चक्कर में मत पड़ो, दम है साबित खुद को करो और अच्छे जगह पढ़ो। सब लोग देखो ऐसा ही मात्रक, बाबू जब भी ऐसा ही मात्रक लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि P बराबर QT, P बराबर, ये क्या हो गया? अरे आत्मा टाइप लिखा है ना कोई, P बराबर Q इंटू, अच्छा इसी को P बराबर Q गुने D लिखते हैं, D दूरी है, Q क्या है? अब बोलना, चार्ज बोले तो कूलम, D बोले तो मीटर। अरे हाँ या ना? तो बाबू इसको बोलते हैं कूलम और मीटर। अब सब लोग सुनो एगो चीज है, ना 2024 के एग्जाम में बिहार बोर्ड इतना फालतू बा, ऑप्शन दे ले रहा है, A नंबर, B नंबर, D नंबर और C छूट गई ना, हम बोके बानी। सी में मान ले कूलम का दिल बा, हाँ बाबू ये सेंटीमीटर हो नहीं, ये है। अब सीखो सेंटीमीटर और कूलम मीटर में फर्क क्या होता है। कूलम कभी भी बड़का सी से सूचित होता है, किससे होता है? समझ में होता। और मीटर छोटका m से, हाँ या ना? थोड़ा साफ शब्द देखो तो हम कैसे बनाए हैं, हाँ ना तो सेंटीमीटर हो जाए, बोका नहीं के बने के, फिर से बोलता कूलम मीटर, फिर से बोलता मतलब बोका का नहीं, समझ में होता। लड़का सन मार के आई रहता सेंटीमीटर है। अब बिहार बोर्ड का टीचर तो सही है भाई, अगर हम होते तो हम ऑप्शन काट देते, कहते बोनस, क्या बोलते? बोनस। बच्चा भी खुश, हम भी खुश, हाँ या ना? अरे बोला बोनस कैसे निकाले तो, तो फिर तो एक के टोके के बाद ऑप्शन गलत भाई मत देख, सर बोनस गलती लिख रहे। तुम लोग को पता है हम एक्सीलेंट क्यों नहीं देता हूं? चलिए लिख लीजिए, 1 नंबर यहां पे भी हो गया। चले सब लोग 1 नंबर और सही कर लो। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सारा लोग कौन कौन लिख के दिखा देगा? बड़ा इजी है, लिख लिया होगा। जो पुराना छात्र है वो तो लिख ही लेगा, नए छात्र के लिए देखिए, ये है फॉर्मूला। क्या है? पहले इसका हिंदी लिखो, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। एकदम चिल होके, हमारा सिलेबस आगे है, बस इसके बाद 2 डेरिवेशन 3 डेरिवेशन है, गॉस लॉ है और समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। अब तो इंटीग्रेशन भी आने वाला है, अब लेवल आने वाला है, कैसे होगा? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। सब लोग रेडी हो जाओ, अब ये सीखो।
यही फॉर्मूला तने लिख देता नहीं, बताओ तने तोरा बाबू। P बराबर बोली ना, P मने क्यू डी, डाइपोल मोमेंट। बोलो मेरे साथ, डाइपोल, डाइपोल पूरा बोलो, डाइपोल। अगर देखो हम बताते हैं तुम लोग को, हम जो जो कह रहे हैं वो करो, नंबर नहीं आएगा हमसे पूछना, बोलना भी सीख जाओगे। डाइपोल मोमेंट P बराबर Q गुने D। बाबू Q होला डायमेंशन 80 का होला, सब लोग मेरे साथ बोलो तो। चार्ज का डायमेंशन D दूरी होता है इसलिए उसका L होता है, हाँ या ना बाबू। सुनना, M एको गो बा में तो M के पावर 0, M के बाद L आवेला ए गो बा, L के बाद T आवेला ए गो बा, और ओकरा बाद लास्ट में ए आवेला ए गो बा। एक नंबर ये हो गई। बेसिक न्यूमेरिकल, जल्दी से निकाल के एक न्यूमेरिकल देंगे, उसके बाद से कुछ नहीं, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे ना? कौन कौन बना देगा हाथ जोड़ो बाबू। -2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम 2 मिलीमीटर, फाइंड P। सबको ऐसा ही मात्रक में रखना जरूरी है। कितना आया? गलत है, 8 गुने 10 के पावर -9, 4 गुने। चलिए आंसर देखिए बाबू, आंसर। हाँ इधर देखो, अरे Q कितना लोगे? 2 गुने 10 के पावर -6 कूलम, हाँ या ना यार? अच्छा माइक्रो का होता है मतलब, सब लोग सुनो, इसको क्या बोलते हैं? सब लोग है ना ताक, ओ लड़का इधर देखो ना यार, क्या तुम लोग भी ना देखो बाबू। यू के पीछे अगर पूंछ निकल जाए तो इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो को अगर तुमको बदलना है एसआई में तो 10 के पावर -6 से गुना करना पड़ता है। कितना से? तो बाबू दोनों में से कौन सा चार्ज को उठाओगे? प्लस वाला को उठा लिए, अरे हाँ या ना बाबू। सब लोग देखो, ए कितना है? 2 मिलीमीटर, तो 2 गुने 10 के पावर -3 मीटर हो जाए नो। अरे बोलना यार। अच्छा 2a कितना हो गई? 4 गुने 10 के पावर -3 मीटर, हाँ या ना? तो हमारा लगे एगो हई चीज मिल गई, आ एगो हई चीज मिल गई, हाँ या ना? अरे बोलो ना, सब लोग देख रहे, छोड़ो हटाओ, नहीं लिखे। हाँ तो मिल गया, तो आते हैं आंसर। देखो आंसर कितना, फॉर्मूला है P बराबर क्या होता है? Q गुने D, चाहे Q गुने 2a, दोनों फॉर्मूला जहां बैठ जाए। Q कितना बाबू? 2 गुने 10 के पावर -6, ए 2a कितना बा? 4 गुने 10 के पावर -3 बाबू, 4 दूना 8, 10 के पावर -6 -3, 8 गुने 10 के पावर -9 का कूलम मीटर। यहां तक हो गया? कल डेरिवेशन करेंगे हम लोग, याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सब लोग मेरे साथ बोलो, ओए इधर इधर। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? फोटो है कि भौतिक राशि? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर्मूला डाइपोल का होगा कि डाइपोल मोमेंट का होगा?
तुम नहीं ना बोल पा रहा है? डाइपोल पक्का? कौची से सूचित करते हैं? कौची से? P बराबर Q गुने 2, अच्छा है Q गुने। वेरी गुड, जाइए ऐस कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।